जिला इंतजामिया उधमपुर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाईजैक कर लिया हुआ है और अपनी मनमर्जी से प्रशासन को चलाने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ज़ाती मुफाद के लिए और सियासी मुफाद के लिए। और बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं जहां अफसरों को अपने सियासी मुफाद के लिए पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में 2 फंक्शन बीजेपी के नेताओं ने किए, एक सोडला मजालता में किया, एक रामनगर में किया। अफसरों को वहां बुलाया गया, उस मीटिंग में स्टेज के ऊपर बीजेपी के लोग बैठ गए, उनके मंडल प्रधान बैठे और अपोजिशन को वहाँ जो है दिल खोलकर गालियाँ दी गई और बीजेपी के हक में नारे लगाए गए। जब वहाँ मौजूद अफीसर हजरात ने इस संबंध में एतराज़ किया तो उनको भी धमकाया गया, उनको भी स्नब किया गया, उनको भी चुप कराया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती से, गुंडागर्दी से। न केवल इन 2 मीटिंग्स में ऐसा हुआ बल्कि पिछले हफ्ते एमएलए जो रामनगर का रहा है उसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड्स ले लिए और जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको कहा कि अगर आपको कार्ड चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस किस्म का उनको डराया गया, धमकाया, नहीं तो आपको कार्ड नहीं दिए जाएंगे। और इंतज़ामिया से मिलकर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मिलकर वो जो है लोगों को हरास किया गया, इंटिमिडेट किया गया और ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ की गई कि आप उस जो है वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तभी आपको कार्ड दिए जाएंगे। इसकी भी वीडियो वायरल हुई, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई जो है उन अफसरों के खिलाफ नहीं की है जिन्होंने मिली भगत से वो कार्ड्स जो हैं उनको दिए। इसी तरीके से बीजेपी के लोग जो हैं वो पैंथर्स पार्टी के चुने हुए नुमाइंदों को धमका रहे हैं, बीडीसी और डीडीसी को धमका रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। उनकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आप ये पार्टी छोड़ दीजिए, पैंथर्स पार्टी को छोड़ के हमारे साथ मिल जाइए। इस किस्म की धमकियाँ उनको दी जा रही हैं और प्रशासन कोई संज्ञान उनका भी नहीं इस संदर्भ में ले रहा है। इसी तरीके से लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंतज़ामिया ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से सरेंडर कर चुका है, अफीसर हजरात कोई काम नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको शय दे रहे हैं, उनको पूरा शेल्टर दिया जा रहा है इन अफसरों को और मिल बांट के जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स मनी जो है उसको लूटा जा रहा है। इसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। जो बसंतगढ़ की सड़क थी गंद टॉप में 1 महीना तक वो बंद रही और लोगों ने बहुत शोर शराबा किया, पूरी तहसील हेडक्वार्टर का डिस्कनेक्ट हो गया था पूरे इलाके से, लेकिन कोई उसका संज्ञान नहीं लिया गया। जब पैंथर्स पार्टी के लोग वहां गए उसके बाद उन्होंने शोर किया, प्रदर्शन किया तो वो सड़क जो है वो खोलने के लिए वहां कार्रवाई शुरू हुई। इसी तरीके से जो बरमीन गोरडी की सड़क है वो पिछले 7 वर्षों से खस्ता हालत उसकी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 7 वर्ष पहले केंद्र से जो सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, वो वहाँ गए थे। उन्होंने कहा था 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर उस सड़क को पूरे तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, डबल लेन किया जाएगा। लेकिन डबल लेन होना तो दूर की बात है, वो सिंगल लेन भी नहीं रही है अब। और बरमीन घोटी में ना तो गाड़ियां चल पा रही हैं, लोगों का जो चलना वो भी मुश्किल हो गया है। सड़क नाम की चीज़ ही नहीं वहाँ रह गई है और जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो रोड दी गई थी उसके साथ मिली भगत बीजेपी के लोगों की और प्रशासन की होने की वजह से उसको खुली छूट दे दी गई। जो वहाँ काम हुए थे उस कॉन्ट्रैक्टर ने वो भी बर्बाद कर दिए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और पैंथर्स पार्टी ने फैसला किया है कि इस संदर्भ में जो अनदेखी आम लोगों की हो रही है, जो उनके साथ गलत हो रहा है, जो नज़रअंदाज आम आदमी को किया जा रहा है सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, और बीजेपी और प्रशासन मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगा रही है, लोगों को महरूम कर रही है उन सुविधाओं से। इसको लेकर हमने एक 11 तारीख को एक प्रदर्शन जो है वो रखा हुआ है गोरडी बरमीन की तरफ, ताकि इन लोगों की तवज्जो वहाँ दिलाई जा सके। और पुलिस प्रशासन भी जिस तरीके से बीजेपी के लोगों के साथ मिला हुआ है,
बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने अपराधी हैं उनको खुली छूट दी हुई है और बाकी लोगों को फॉल्स केसेस में, झूठे केसेस में जो है वो इम्प्लिकेट किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन के चंद लोग जो हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं वो भी सरासर एक निंदनीय है। और हम ये कहना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ मिलकर जिला उधमपुर में चलाई है उसका संज्ञान लीजिए, नहीं तो पैंथर पार्टी के लोग हजारों की तादाद में सड़कों के ऊपर होंगे और उसके लिए जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आपका प्रशासन।